अल्लाह करे अवाम, हम तो मुतमईन है कि हमने जो एहतजाज करना था हमने अपना हक अदा किया है। अल्लाह करे हुक्मरानों के कानों पर उसकी थोड़ी सी जूर हुई जाए। सोलर के हवाले से भी कुछ कमी लाई गई है, इस पर आप क्या कहेंगे कि जो मक्खन निकल, जो क्रीम थी वो निकल, मैं निकलता पाया। अच्छा जी सर, ये बताइएगा आज के बजट को आप कैसे देखते हैं? ये अवाम दोस्त बजट है, अवाम दुश्मन बजट है? देखिए, अवाम दोस्त और दुश्मन की तफरीक से ये हट गया है। ये बेसिकली मुल्क दुश्मन बजट है। बुनियादी तौर पे कर क्या रहे हैं? देखिए, आपने किसान का इस्तेसाल इतना बुरा कर दिया है कि वो एक साल में मुख्तलिफ जो फिगर्स हैं, कोई कहता है 1600 अरब रुपए, कोई कहता है 2400 अरब रुपए का नुकसान है। इस वक्त 45% अवाम सतह गुर्बत से नीचे चली गई है। 45% का मतलब है कि 10 करोड़ अवाम ऐसी है जिसके पास 2 वक्त की रोटी मुयसर नहीं है। तो इस तरह के जब सिचुएशन मुल्क के अंदर बनी हो, हैव नॉट्स और हैव वालों में इतना ज़्यादा फ़र्क हो गया हो, तो वहाँ आप किस तरह से इन मुश्किलात को रिकनसाइल करेंगे? देखिए, खुदारा इन्हें अक्ल के नाखून लेने चाहिए। आज किसान को मजबूत कर ले। शॉर्ट टर्म में पाकिस्तान का हल किसान है, लॉन्ग टर्म में इंडस्ट्री हल है। तो इसलिए इन चीज़ों पर देखने की ज़रूरत है। अगर नहीं देखेंगे, IMF को खुश करने के लिए जो है ना मुख्तलिफ सेक्टर्स को बस इंसेंटिवाइज करेंगे और ऑलरेडी जो क्लास टैक्स दे रही है उसी से टैक्स वसूल करेंगे तो कोई हदफ हासिल नहीं। अच्छा, यहाँ हमने देखा है जो हुकूमती अरकान है, पार्लिमानी अरकान और जो MNAs हैं, उन्होंने अपोजिशन लीडर जो PTI हैं, उमर अयूब साहब और दीगर जो PTI के लीडर्स हैं, उन्हें तनकीद का निशाना बनाया है। उन्होंने कहा कि PTI का मसला ना पानी है ना अवाम है, उनका मसला सिर्फ पानी है। आपने अवाम की बात जो है वो उनके मुताबिक, नून लीगी जो MNAs हैं उनके मुताबिक आप लोगों ने अवाम की बात पार्लियामेंट में पेश नहीं की, इस पर क्या कहेंगे? अच्छा, फिर तो मैं समझता हूँ क्योंकि फॉर्म 47 बने, इन्होंने साल असेंबली में ज़ाया किया है। बजट पिछले साल भी पेश हुआ है, इन्हें फिर प्रोसीजर का पता ही नहीं है। पहले दिन क्या होता है? पहले दिन खाली फाइनेंस मिनिस्टर की स्पीच होती है, ना उसका कोई रिबटल आता है। तो अपोजिशन ने किस चीज़ पे बोलना करना है? अपोजिशन के पास वाहिद हल यही कि वो आवाम के हक में निकल के एहतजाज कर सकते हैं, और अपोजिशन ने वो खुल के किया। उन्होंने बताया कि किस तरह से ये अर्दली हुकूमत है, किस तरह से वज़ीर आज़म एक लेले का किरदार अदा कर रहा है। उन्होंने किस तरह से बताया कि किसान का माशी इस्तेसाल हो गया। इससे बढ़ के और अपोजिशन क्या करे? बाकी आगे जब सेनेट की रिकमेंडेशन आ जाएंगी तो हमारे कट मोशंस भी आएंगे, हमारी अमेंडमेंट्स भी आएंगी और उन पर डिबेट होगी। अच्छा, आखिर में ये बता दीजिएगा कि PTI इस बजट को लेके क्या इक़दाम करने जा रही है? क्या अवामी हल्कों में किस तरीके से इसे जो है वो इस बजट के खिलाफ आवाज़ बुलंद की जाएगी? अभी तो रोज़ के रोज़ हमारे स्पेशलिस्ट टीमें बनी हुई हैं, सेक्टर वाइज आप रोज़ के रोज़ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस देखेंगे और जो पार्लियामेंट के अंदर है वो भी परफॉर्मेंस देखेंगे। उस हद तक रहेगा और उसके बाद जाहिर बात है कि किसानों को और दूसरे सेक्टर्स को मिलके शायद के साथ रोड पे कब आ रहे हैं? देखिए, ये ओवरऑल तरतीब बनाई जाएगी। जो किसानों की हालत ज़ार है उसको देखते हुए तो लग रहा है कि बहुत जल्दी निकलने का इम्कान बन जाए। तो ओवरऑल देखते हैं। आज आपने खुद देखा है, टीचर्स भी निकले हुए हैं, हर तबका परेशान है। खुद आप फैसला कर लें कि आज 6% इजाफा तनख्वाह में जायज़ इजाफा है। खुद देखें, जिसके पास लाख रुपया था पहले 2 साल पहले, आज उस लाख रुपए की क्या वक़्त है। बहुत शुक्रिया। थैंक